मिल गया। समाजशास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर मिल गया और ये आपका सेट नंबर 4 है। वैसे तो मैंने पाँच सात जो है आप लोगों के साथ पहले से ही मॉडल पेपर जो डिस्कस कर रखे हैं, 5 7 8 यदि उन सभी सेटों को अगर आप देख लेते हैं तो आपके दिमाग से जो है समाजशास्त्र विषय का डर निकल जाएगा एकदम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज इस मॉडल पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से हम लोग करते हैं इसका शुरुआत। एक अच्छा 12 के विद्यार्थी जो समाजशास्त्र के हैं वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा डिस्कशन तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सोशियोलॉजी का देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर दिया गया। पहला देखिए प्रश्न है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री का अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर कितना था, बताइए रेशंस। तो यहाँ पर देखिए 940 आपका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर डाटा की एग्जैक्ट बात करें हम लोग तो यहाँ पर देखिए 943 होता है, लेकिन यहाँ पर 940 जो है वो नियर अबाउट दिया गया है यहाँ पर, तो 940 जो होगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। समाजशास्त्र के जनक कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण। समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो देखिए दुर्खिम साहब जो थे वो समाजशास्त्र के जनक के रूप में याद किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जाति का आधार है, जन्म है, कर्म है, भाग्य है या फिर धर्म है। देखिए रिसन जाति का आधार जो बनाया गया वो जन्म को बनाया गया है, ठीक है ना। चीजें हैं तो ये जाति का आधार जो बनाया गया वो किसको बनाया गया है, जन्म को बनाया गया है, ठीक है ना। पावर एलिट की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पावर एलिट किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा सी राइट मिल्स का, यानी सी राइट मिल्स जो थे वो पावर एलिट को लिखे हुए थे। भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसमें तो सोचना ही नहीं है, राजा राम मोहन राय। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, राजा राम मोहन राय जी थे। जनजाति क्या है, तो जनजाति देखिए मुख्य रूप से हम लोग जब बात करते हैं तो संपूर्ण समाज है ये। क्या होता है ये संपूर्ण समाज, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में अब आगे और देखते हैं सातवें प्रश्न को। देखिए सातवां हम लोग का प्रश्न क्या है, किसने कहा कि राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। प्रश्न को ध्यान सुनिएगा, किसने कहा कि राज्य एक ऐसा निकाय है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत, ना विधि सम्मत ये वर्ड याद रखिएगा, एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। तो ये जो व्यक्ति थे उनका नाम था मैक्स वेबर था, नाम क्या नाम था, मैक्स वेबर था, आपका एक कथन है। आठवें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन है, सामाजिक भेदभाव है, संप्रदायवाद है, विकसित संचार व्यवस्था है, महिलाओं में जागरूकता। तो राष्ट्रीय एकता में देखिए बाधक तत्व जो है वो है मुख्य रूप से संप्रदायवाद। क्या है, संप्रदायवाद। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो थे वो थे काका कालेलकर। कालेलकर जो थे वो प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। ये आपका प्रश्न संख्या कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। देखिए 10वां हम लोग का प्रश्न क्या है, भारत में अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अशिक्षा हो गई, बेरोजगारी हो गई, निर्धनता हो गई, तो इनमें से सभी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या क्या है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, निर्धनता है, तो इनमें से सभी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते देखिए सी राइट मीन्स कौन थे, माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या था। देखिए माल्थस का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है और मैंने बहुविकल्पी की तरह भी और दीर्घ उत्तरीय की तरह भी मैंने बहुत डिटेल में बात किया हुआ है इस पर, उसको पूरे देख लीजिएगा। यदि समाजशास्त्र की प्लेलिस्ट को आप देख लेते हैं तो आपके दिमाग से जो है समाजशास्त्र सोशियोलॉजी विषय का डर एकदम समाप्त हो जाएगा और निश्चित तौर पर आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही बेहतर करके आएंगे। फिर हमारा देखिए प्रश्न क्या है, 1901 में कराई गई जनसंख्या को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या होता है, संख्या की वृद्धि से क्या तात्पर्य है, सामाजिक परिवर्तन के दो प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, कानून और न्याय में क्या अंतर है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, संगठित क्षेत्रों को परिभाषित कीजिए। और 20वां जो प्रश्न हो जाएगा, औद्योगिकरण की 3 प्रमुख विशेषताएं बताना है, 3 विशेषताओं को बताना है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं समाजशास्त्र के लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। श्रृंखला की ओर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 21 22 23 24 25वां देखिए 73वां संविधान संशोधन बहुत ही पॉपुलर है ये टॉपिक है। भूमि अधिबंधी अधिनियम क्या था, समझाइए इसको। 26वां देखिए क्या, टेररिज्म का व्यवस्था का वर्णन कीजिए, ठीक है। इस तरीके से जब आप बढ़ते हैं आगे यहाँ पर तो आपको मिलता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला, ठीक है सर। तो ये रहा मॉडल पेपर और आज का ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए अपने इस फेवरेट चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। जाइए इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए।